बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। दज्जाल की आमद कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल का फितने से डराया। दज्जाल का मायनी है बहुत ज्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े दज्जाल। दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करे वो दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्बती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्बे क़यामत इसके जाहिर होने पर इत्तेकाद रखना बरहक और यही अहले सुन्नत बालम फ़क़ह कराम और मुहद्दिसीन अज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ हदीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है कि इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि ये एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, जबकि उसकी एक आंख खून आलूदा होगी। उसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। उसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन में पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और जमीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता के आसमान शीशे का और जमीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाएं हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत गिरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल करेंगे और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक सिमत एक अस्बहाने या खरासाने नामी शहर से निकलेगा। गजाई कहत के अलावा इल्मी रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौक़ पैदा हो चुका होगा। उल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर और एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जोसा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासले 40 हाथ के बराबर होगा। इस गधे की रफ्तार का ये आलिम होगा कि ये एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा। रुए जमीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहाँ वो न जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल न हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली जमीन में पड़ाव करेगा और मदीना पाक में जलजले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। इस रोज मदीना पाक पर हर मुनाफिक और फासी को मर्द औरत से खालिसो पाक हो जाएगा, इसलिए इस दिन का नाम यौमुल इखलास भी है। और बाज रवायत के मुताबिक बैतुल मुकद्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोबों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे
वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान परेशानी और तंगी के आलिम में भागकर दुखार नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके बाहर का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामे लद पर कत्ल करेंगे। उसके पैरोकारों में से भी किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।